भाजपा सरकार को समर्पित करता हूं सारा जीवन और सहयोग के साथ उसके साथ हूं और साथ रहूंगा। भाजपा वाले अपनी ऐसे अलग मरवा रहे, मायावती अलग खींच रही है, मुलायम सिंह अलग खींच रहे हैं, हमारे जयंत चौधरी उन्हें यही पता नहीं हमें जाना कहाँ है। अच्छे दिन कहाँ हैं हमें बताइए। अच्छे दिन हमें तो अच्छे दिन कोई लगा नहीं। आगे आपकी बात है, जनता का रुख है, किधर जाता है वो इनका सोच है। वोट तो सपा को ही जाएगी हमारे, बस। आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। कौन जीतेगा यूपी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का दौरा करते हुए आज हम आपको मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर लेकर आए हैं। मीरापुर को लेकर कई खास बातें हैं। इसे यहाँ के निवासी लावारिस सीट करार देते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कामयाबी हासिल की थी। कुछ दिन बाद ही उनका भाजपा से मोह भंग हो गया और उन्होंने मीरापुर को अलविदा बोल दिया। अवतार सिंह भड़ाना और भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। सरकारी रिकॉर्ड में अवतार सिंह भड़ाना आज भी भाजपा के विधायक हैं, जबकि वर्ष 2019 में वह कांग्रेस के टिकट पर फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। करीब 5 वर्षों से यह इलाका बिना विधायक के लावारिस है, लिहाजा आम आदमी अवतार सिंह भड़ाना और भारतीय जनता पार्टी से भी खासा खफा है। अब आपको पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की जानकारी देते हैं। यहाँ 2,94,158 वोटर थे। इनमें से अवतार सिंह भड़ाना को 69,035 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लियाकत अली को 68,482 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के नवाजिश आलम खान 39,689 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रह गए थे। कुल मिलाकर अवतार सिंह भड़ाना को महज 193 वोटों से जीत नसीब हुई थी। कौन जीतेगा यूपी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम आवाम से यह बात पूछते पूछते हम मीरापुर कस्बे में पहुंच गए हैं। आपको बता दूं, मीरापुर मुजफ्फरनगर का एक विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र की कई खूबियां हैं। मसलन यह बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर है। मीरापुर में फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना हैं। अवतार सिंह भड़ाना से भी एक खास बात जुड़ी हुई है। वह 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक हो गए। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव फरीदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लड़ लिया। तब से इस इलाके की जनता खुद को यतीम की तरह मानती है। जब हम लोग गांव और कस्बे में घूमे तो वहां भी तमाम लोगों ने हमें यह बात कही। लोगों का कहना है हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी परेशान घूमना पड़ता है। कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों से यहाँ के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि की तलाश में वक्त गुजारा है। आइए जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में रामराज कस्बे के पास ये छोटा सा गांव है पुट्ठी। गांव के बाहर सड़क किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? सुंदरपाल जी। सुंदरपाल जी, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सिचुएशन बन रही है? सिचुएशन ये है भाजपा को वोट देनी, योगी जी को। हम तो योगी जी के साथ हैं और विकास भी करा रहे, काम भी करा रहे हैं। देखो, इससे बढ़िया सरकार हमें लग नहीं रही। जो यहाँ भाजपा के विधायक थे वो तो कहीं वे ना हो और दूसरा आएंगे, वे तो आए नहीं। पर लेकिन वोट तो भाजपा को मजबूरी है हमें तो देनी। और कहाँ जाएंगे ये बताओ। ऐसी मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है भैया, जान बच रही है, अपना काम भी करवा रहे हैं। पहले दंगे भी हुए यार, जब से ये सरकार आई है कोई दंगा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बड़ी शांति है। ये है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन तो चलता रहे, कहीं नहीं जाने के, सब वोट बीजेपी को ही देने के। ये नहीं है भाई, सब वहीं बैठे हैं बॉर्डर पे, हमारे में से ही हैं सब, ये वहाँ बैठे हैं जो वोट वहीं देंगे भाजपा को, ये कहीं नहीं जानेंगे। सरकार ने विकास किया है। देखो, इतने हाईवे पास कराए हैं इन्होंने, सारा विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया। अब देखो रहा किसानों का मुद्दा। किसानों के लिए तो कोई सी भी सरकार आ जाओ, कोई सुनती नहीं, कोई सरकार नहीं सुनने की किसान की। लेकिन बीजेपी की सरकार में एक तो गुंडागर्दी बहुत खत्म है, आदमी सुकून से जी रहा है, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, अच्छी सरकार है, कानून व्यवस्था अच्छी है सरकार की, बहुत अच्छा, बहुत सख्त हैं योगी जी। और
मोदी जी ने भी विकास किया, जैसे अभी ये गरीबों को राशन दिया है, 2-2 महीने का फ्री राशन दिया है। ये सारी चीज़, इस तरीके की बहुत तरीके के विकास है सरकार के पास। देखो ये महंगाई का मुद्दा है, लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। महंगाई का मुद्दा तो हर सरकार में चलता है, कांग्रेस की सरकार में भी था ये। अब देखो जैसे अब कोरोना की महामारी आई है, ये आपने देखा होगा, इसमें देश की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे गई है। तो इसको चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, देश हित में कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे। तो सरकार बहुत अच्छी है, कुल मिला के हम संतुष्ट हैं, हमारा वोट बीजेपी के साथ है। बात यह है कि जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है, भाई किसानों की किसी की सलाह तो ली नहीं गई। और गवर्नमेंट, हमने आज तक इतनी उम्र होगी कभी इतना बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप लगाने, ये ठीक बात नहीं है। कम से कम इसका फ़ायदा तो होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। भाई समस्या तो किसी के भी साथ आ सकती है, किसान के साथ आ सकती है, व्यापारी के साथ आ सकती है, और किसी भी तबके के साथ आ सकती है, गरीब के साथ आ सकती है, लेकिन उसका जस्टिस होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे तुम्हें कमी दिखाई दे रही है, बैठो बात करो, हमारे दरवाजे खुले, दरवाज़ा कौन सा खुला है ये तो बताओ, कहाँ से जाने का रास्ता है, इसको हल कराइए। ये तो जनता का रुख है, किधर जाती है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ आदमी त्रस्त हो रहा है। आज तक पेट्रोल डीजल का इतने हाई रेट हमने कभी नहीं देखे जितने इस सरकार में देखे हैं। जितना बेरोजगारी देखी वो यहाँ देखी, जितना आदमी त्रस्त है, कर रहा है किसान, उठक पटक कर रहा है। बताओ जी, डीजल के इतने रेट हैं, किसान को डीजल ही तो चाहिए, और क्या चाहिए खेती करने के लिए। बस उसको टाइम पे फसल चली जाए, उसका वाजिब दाम मिल जाए, और उसको कुछ नहीं चाहिए। ना उसे राजनीति से मतलब है, आता है जो अच्छा लगता है उसको वोट देता है। अच्छे दिन कहाँ हैं हमें बताइए, अच्छे दिन हमें तो अच्छे दिन कोई लगा नहीं। आगे आपकी बात है, जनता का रुख है, किधर जाता है वो इनका सोच है। आने वाले चुनाव में तो आता हमें तो स्थिति ये दिखाई दे रही है, अगर हिंदुस्तान बचाना है तो बीजेपी को लाना है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? बस हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो मतलब अगर जितनी स्थिति सब जो दिखाई दे रही है, हर देश की लड़ाई दंगों की, अगर हिंदुस्तान की स्थिति में सही सुधार है तो बीजेपी की है। अगर यहाँ मुलायम की पार्टी आ गई तो हमारे दोबारा दंगे होने, फिर मारकाट हो जाएगी। सारे आदमी की अब अपनी जो है मतलब इच्छा है। मेरा नाम रामेश्वर दयाल, ग्राम हाशिमपुर, तहसील जानसठ, थाना रामराज, कस्बा रामराज। मैं ग्राम निवासी हाशिमपुर का किसान हूं और भाजपा सरकार को समर्पित करता हूं सारा जीवन, और सहयोग के साथ उसके साथ हूं और साथ रहूंगा, क्योंकि हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने जो किसानों को, जनता को दिया है, आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। हमारे योगी जी ने बाहर विदेश से भी जो पब्लिक घिरी हुई थी वो अपने पैसे से अपने उस बिहाफ पे मंगवाई है, जो किसी सरकार ने आज तक नहीं मंगवाई। हमारे जनता के साथ, हमारे किसानों के साथ हर टाइम हमारे मोदी जी और योगी जी खड़े रहते हैं, जो कि आज तक जब से इनकी सरकार आई है कोई भी दंगा और फिसाद नहीं हुआ है किसी भी शहर में। हमारी बहू बेटी सुरक्षित हैं, जो कि कहीं भी आ जा सकती हैं, चाहे रात को आए या दिन में आए, और हम अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हम मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देते हैं। इन्हीं के साथ में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उनके बारे में क्या कहेंगे? किसान आंदोलन के बारे में ये कह रहा हूँ कि आप बैठ के सहमति से इनसे वार्ता करें और जो उचित हो उसे मान लें। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का गांव सालारपुर है। गांव के मुख्य रास्ते पर कई लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं। जी सर, क्या नाम है? अशोक कुमार है जी। क्या है मौजूदा स्थिति? हाल फिलहाल तो भाजपा की लग रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो जो आपके विधायक थे वो तो है नहीं, पिछले कोई अता पता ही नहीं उनका, तो कोई ना कभी आए यहाँ तक, कुछ नहीं। तो
कामकाज तो उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं कुछ नहीं, कोई काम नहीं जी, काम हम कुछ नहीं करवाया जी। तो फिर इस बार कैसे भाजपा को वोट दोगे? वो कैंडिडेट देखेंगे जी कैसा हुआ है, कैंडिडेट के ऊपर पता लगा। कोई है उम्मीद, किसी का नाम चल रहा है? बस हाल फिलहाल तो अभी कोई है नहीं क्लियर जी, अभी तो कोई नहीं। बाकी सरकार के कामकाज से खुश हैं? सरकार का काम काज कुछ ठीक भी है जी, कुछ गलत भी लगा, किसानों का तो ये काम रहे। ठीक कौन से हैं? बस काम तो ठीक तो बते रहे हैं जी, पर गलत ही बते रहे काम। ये गांव का काम चल रहा, गाय फिरा जंगलों में धक्के खाती, ये इतना गंदा काम है, बहुत गंदा। फिलहाल जो किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है उसका कुछ असर है? असर तो आएगा जी, उसका असर तो जरूर आएगा, घना थोड़ा ऐसा। बाबूजी क्या नाम है? स्वराज है जी। कितनी उम्र है? उम्र तो होगी 50 के। 50 से ज्यादा? हाँ। अच्छा, क्या है पिछली बार किसे वोट दिया था? पिछली बार तो इस दिया था उसे मायावती को। अब के किसे दोगे? अब क्या देखेंगे कैंडिडेट कौन आवे जब दें। फिर भी सोचा तो होगा? अभी कुछ नहीं सोच रहे। अभी सोचा नहीं है। अच्छा, सरकार का कामकाज ठीक लग रहा है? ठीक भी है और कुछ नहीं भी ठीक है। ठीक क्या है? ठीक तो यही है, अपना कर रहे खा रहे बस, और क्या है, ठीक है। खराब क्या है? खराब क्या है, डंगर फिर रहे गाँव में, मतलब इसको अगर तक बेच रहा था आदमी थोड़े बहुत पैसों का, वो खत्म। मजदूर का तो यही था, थोड़े छोटे किसान का बस 100-200 रुपये बन जाते हुए तो खत्म हो लिए। गाय पाले तो वो बिकती नहीं, क्या करें बताओ, मजबूर है। नुकसान कर रहे हैं खेतों में। हाँ जी। ठीक है, नाम बताओ आप। इसाक है। क्या है इसाक साहब, आपको क्या लगता है? समाजवादी के जी हम तो समाजवादी पार्टी को देंगे जी। वजह? ये तो खेतों का नुकसान करवा रही है। हम थोड़े काश्तकार हैं, 4-4 बीघे के, 10-10 बीघे के, एक गाय फिर होश नहीं लेते। अब इन्हें मारा जब उनको जेल भेज देंगे तो परेशानी से आ रही। राकेश नाम है। किसे दोगे वोट? भाजपा को देंगे। भाजपा को? आज मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, दंगा फसाद से इससे तो फायदा हो रहा है, पर ये खेतों को नुकसान हो रहा ज़्यादा है। छोटा जो काश्तकार है वो परेशान है। लेकिन खेतों के नुकसान से ज्यादा फायदा दंगा फसाद नहीं हो रहा, ये है। ये है। क्या नाम है बाबूजी? रामपुर। क्या है माहौल, किसे वोट दोगे? है जी मोदी को। मोदी को? हाँ। अच्छा, क्यों? सही चल रहा, अच्छा, सही काम कर रहा। बदमाश को दिखाई दिया था, कोई कहीं फिर जंगल में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भाई लोगों के नाम राशन भी दे रहा, और क्या चाहिए। गैस दिया लोग बांटने को, लैट्रिन दी, घर बनवा दी, और क्या चाहिए। हाँ जी। जी नाम बताइए। मुकेश कुमार। बताइए मुकेश जी, किसे वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी। क्यों? अच्छा है, ठीक है, अपना सरकार अच्छी है, और क्या है, गुंडागर्दी खत्म है और ठीक कर रही है वैसे। पर ये हमारे क्षेत्र का विधायक है, इसके लिए जरूर कहेंगे पार्टी से, ऐसे गायब हो गया, कोई आके देखा ही नहीं यहाँ अब तक। वो तो भाजपा का विधायक रहते हुए उन्होंने तो जाकर कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया फरीदाबाद में। हाँ वही तो, इसी वजह से तो पार्टी को जानकारी होनी चाहिए कि आदमी ऐसा भेजे जो क्षेत्र का कुछ काम भी करे, लोगों का काम आए, दुख तकलीफ में कुछ काम करवाए। क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, क्या इलाका लावारिस छोड़ दिया। हाँ, ऐसे छोड़ दिया है, कोई देख ही नहीं सकते आगे, कुछ भी नहीं। तो ये पार्टी को सोचना पड़ेगा। वोट अभी अगर कोई समस्या होती है तो किसके पास जाते हो बताने? बस अभी तो किसी के भी नहीं, बस ऐसे ही है अभी तो। जी नाम बताएं। गौरव। बताओ गौरव, किसे दोगे वोट? बीजेपी को देंगे। क्यों? सरकार बढ़िया है, बढ़िया सरकार लगी। बढ़िया बात बताओ। बढ़िया ये है, किसानों की पूरे हक में बात है, और जी गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। किसान तो आंदोलन कर रहे सरकार के खिलाफ। किसान थोड़े आंदोलन कर रहे हैं वहाँ, वे तो ठग बैठे हैं सारे। किसान नहीं है वहाँ, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा, सरसों बो रहा, एक बंधाई कर रहा अपना। अब छोल लग जाएगी, छोल लगा अपना। वे तो सारे वैसे ही हैं जी। आप क्या करते हो? मैं तो बिजनेस कर रहा है अपना।
अमरीक सिंह जी। क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? माहौल सर ये देहात है, जो मीरापुर देहात पड़ता है, जहाँ जो पब्लिक है महंगाई की वजह से परेशान है। जो सिलेंडर फ्री मिले थे वो अब भरवा नहीं सकते आम पब्लिक। पेट्रोल महंगा हो चुका है, सड़कों ऐसे खड्डे खड्डे हैं, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। इस वजह से जो पब्लिक है वो इन मुद्दों से परेशान है। जो इन्होंने वादे करे थे वो नहीं पूरे करे, और खाने को तो कोई नहीं देती सरकार, ना अखिलेश नहीं देना, ना मायावती, ना बीजेपी। पर जो समस्या है उसका तो हल होना चाहिए था ना। महंगाई से ज़्यादा परेशान है देहात जो है, जब बिजनेस तो कोई है नहीं है तो करना खाना, लेकिन बच्चों की जो फीसें वो इतनी है, महंगाई इतनी है कि सब पब्लिक इस वजह से परेशान है। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनका कोई दर्शन हुए, मिले? हम तो जानते नहीं है, वोट के टाइम आए थे, उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है। अक्सर कोई भी नहीं आता, चेयरमैन बन जाता है। देखो आप, इधर भी पानी भरता है, उधर भी पानी भरता है, कोई सुनवाई नहीं है, पानी का कोई निकासी नहीं है, कोई जोड़ नहीं खदवा सकते कि जोड़ बाहर खदवा दें, अंडरग्राउंड पानी कर दें, कुछ नहीं सुविधा। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। क्या है अगले चुनाव को लेकर आपने क्या सोचा है? चुनाव तो सरकार तो कोई भी आए, हमें सरकार समझ लेनी, हमें तो सुविधा चाहिए। अब बिजली का है, इतनी महंगी रीडिंग है, चलाना मुश्किल हो रहा, डीजल पेट्रोल है वो नहीं चला पाते। बाकी बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो आज अगर किसी के पास काम को जाओ, आज तो हाँ कर देगा, कल करने पड़ेगा। जो भी नेता मंत्री है सब ऐसे ही। मीरापुर में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है आज भी, अगर एक दिन चली गई तो 3 दिन तक नहीं आनी। मीरापुर का कोई सा कोना ऐसा नहीं जिस पे पानी ना भरा हुआ हो। पूरे चाहे नाव लगा कर निकल जाओ, अगर बारिश होते में आप कल आते ना तो पूरे वीडियो में दिखाते तो मैं कितना बढ़िया। इस बार किसे वोट देंगे? वोट देंगे जो कैंडिडेट काम करने वाला होगा। अब कैंडिडेट आएगा तो बताएंगे। अभी तो कोई घूम ही नहीं रहा यहाँ, अभी तक कोई ऐसा नेता मंत्री विधायक कोई इस चक्कर में नहीं, सब अपने उच्च लेवल गए। छोटे लोगों को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं आता। किसान आंदोलन चल रहा है, उसका कुछ असर है? कोई असर नहीं दिखाई दे रहा यहाँ। कहने का मतलब है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का सारा रुझान बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि जहाँ देहात कस्बा आपको बता दिया खेती वाले किसान है ज़्यादातर, जहाँ तो एक भी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री तो है नहीं मीरापुर में। तो किसान आंदोलन से सब किसान होने के कारण बीजेपी को हराने के चक्कर में है कि और कोई सी सरकार आ जाए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। आंदोलन का ये फर्क है देहात की। क्या सोच रहे हैं लोग, किसको देंगे? देखो जी, आगे तो सरकार तो चेंज होनी, कोई सी भी आ सकती है। अभी सरकार जो मोदी सरकार चेंज होएगी, भाजपा को जहाँ से वोट बहुत कम है। योगी सरकार? हाँ जी, योगी सरकार हो गया, जो मोदी सरकार जो बहुत कम है, इसका आने की उम्मीद है। सपा कुछ मजबूत नज़र आ रही है? हाँ जी, सपा का तो अब जोर चल ही रहा है, सपा का जोर चल रहा है। बाकी आगे वाले टाइम में पता लगेगा कौन जीतता है कौन हारता है। हाँ जी। बताइए भाई साहब। चंदन सिंह। चंदन जी, क्या है आने वाले वक्त में क्या सोच रहे हैं लोग? ना, आने वाले वक्त का क्या पता चलता है, ये तो कह नहीं सकते कुछ भी। वोट किसे देंगे? वोट बीजेपी को। वजह? कुछ काम सही किए हैं बीजेपी ने। जैसे गुंडागर्दी काफ़ी हद तक, देहात में चोरी चकारी कंट्रोल में है, क्राइम के मामले में या प्रशासन जो भी है हर चीज़ में सख्त है। अब आप तो बीजेपी के समर्थक लग रहे हो, किसान आंदोलन का असर है? किसान आंदोलन का असर तो है ही, किसान गढ़ में किसान आंदोलन का असर रहेगा ज़रूर, और इससे फ़र्क भी पड़ेगा, वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। किसान भी ऐसा नहीं कि बीजेपी को ना देंगे, ऐसे बहुत किसान हैं जो बीजेपी को भी देंगे। क्या सरकार को किसानों को मना लेना चाहिए? ये तो सरकार जाने इसके बारे में। सरकार ने क्या डिसीजन लिया है वो सरकार जाने, मगर इस कानून को लाने से सरकार नुकसान में तो है ही है। जी जनाब, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी। अंसारी साहब, ये बताइए क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर, लोग बाग क्या सोच रहे हैं? आने वाले चुनाव को लेकर तो सोच रहे हैं भाई, इस टाइम बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। बीजेपी ने बुरे सब, हर कोई बीजेपी से हर कोई परेशान है, क्योंकि महंगाई, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, हाँ यहाँ तक कि खाने की चीज़ों तक पर सब चीज़ महंगाई का दौर है। भाई है बीजेपी को तो इस टाइम ख़त्म करना है बस। किसे वोट देंगे?
वोट का तो है भाई, जैसे समय बताएगा भाई। इस टाइम हवा तो इस टाइम अखिलेश की चल रही, सब अखिलेश की वो है भाई। किसान आंदोलन का कुछ असर इलाके में दिख रहा है? हाँ, आंदोलन का असर तो है, बहुत असर है। किसान आंदोलन का काफ़ी असर है, क्योंकि सब इससे ही है भाई। पहले किसानों ने, सभी ने, किसान मजदूर ने, सब ने भाई, ये तो एक लहर थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये लहर ख़त्म होगी सब। अब सभी जो भी पूछेगा, जिससे भी आप इंटरव्यू लो, कैसे सब मना करेंगे भाई बीजेपी को उखाड़ना, क्योंकि इस बीजेपी से तंग आ गए। सबसे मेन चीज़ बेरोजगारी इतनी आ गई, लोग बाग महंगाई से जूझ रहे बहुत बुरी तरह। खाने के भी लोगों को गुजारा नहीं हो पा रहे इस टाइम, हालात इसी नौबत पे। देश में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है मट्टी पलीत कर दी। डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, गाड़ी वालों को कुछ भी पड़ता नहीं आ रहा है, भाड़े भी मंदे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का पत्ता साफ हो जाए। मोहम्मद अकबर। बताइए क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री मोदी बनेगा। नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? पर जो इतना वो नहीं ध्यान, इतना ज्ञान नहीं है हमें। आप किसे वोट देंगे? मुख्यमंत्री को। कौन? मोदी को। हैं? मोदी को। मोदी को देंगे। कमल का फूल। कमल का फूल। कौन सा ऐसा काम है जो आपको भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करता है कि भाई भाजपा को वोट देना चाहिए? देखो जी, हमें लाइट की सुविधा हमें दी है, गैस का कनेक्शन हमें दे दिया है, बस बहुत सुविधा की है उन्होंने विचार में। जी जनाब, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी। तो क्या है, अब किसको वोट देंगे इस बार? वोट केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? उससे निष्पक्ष आदमी हमें नजर नहीं आया। भाजपा वाले अपनी ऐसे अलग मरवा रहे, मायावती अलग खींच रही है, मुलायम सिंह अलग खींच रहे हैं, हमारे जयंत चौधरी, उन्हें यही पता नहीं हमें जाना कहाँ है। हम तो केजरीवाल के समर्थक हैं, तन मन धन से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली में देखो लोगों को कितना सुकून मिला है, बिजली के बिल फ्री, पानी फ्री। जब हमारी इस योगी ने बिजली काट दी थी, गाजीपुर बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया था, हम लैट्रिन करने तरस गए, मैं माता मौजूद। उन्हें दिल्ली से तुरंत टैंकर पैंकर सब कुछ मंगाए। उस आदमी को हम चाहते कि यूपी में भी केजरीवाल का शासन हो। निष्पक्ष आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, IAS है। ये साले 2-2 क्लास पढ़े हुए। सही बात। आपको बुरी लग रही हो? नहीं बुरी लग रही। मैं डरता नहीं किसी से, ना किसी के घेर में सामान रखता, अपने घेर में रखता हूँ अपना सामान। आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मैं उसका समर्थक हूँ जी। किसे दोगे? साफा को देंगे वोट हम। खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? खुल का दिक्कत है मुझे तो, साफ कह रहे हैं हम। साफा को वोट देंगे। क्यों? रुखजार इल्ला खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया इन्हें, देश की खुशहाली है जो वो खत्म कर डाली ने। क्या छोड़ा है ना? कुछ भी नहीं छोड़ा, देश को लूट के भगा दिया। मोहम्मद साबिर। क्या है आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है? योगी जी को वोट देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। वजह? सरकार बने या ना बने। वजह? वजह बस हमारे प्रेमी है वे। वो आपके प्रेमी है, आप उनके प्रेमी? हाँ भाई, हम उनके वे हमारे, हम उन्हें वोट देंगे जी। आस मोहम्मद है जी। बताओ किसे दोगे वोट? अखिलेश भैया को। क्यों? बिजली फ्री देने का वादा कर रखा है जी, इसलिए बिजली की सबसे ज्यादा मार है। ये बात तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, वो भी देंगे। नहीं, उसका यहाँ पे रंग नहीं है, अखिलेश भैया का रंग है, सपा का, उसे ही देंगे। बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? पेट्रोल डीजल देखो, उसे पीवे क्या, डीजल और पेट्रोल को इतना महंगा कैसे पियोगे? है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या करूँ, कारोबार नहीं है, धक्के खा रहे रोड पे सब। मिस्त्री हाथ देखो, मिस्त्री डॉक्टर के भी नहीं होंगे, इसलिए देंगे सपा को वोट। मतलब डॉक्टर के नहीं होंगे क्या? इतने साफ हैं जी? है नहीं, मुझे तो लग रहा, देखो ये देखो भैया, है नहीं साफ। वोट तो सपा को ही जाएगी हमारी, बस। जी क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है जी। वाजिद भाई, क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाला माहौल यह है, यहाँ से सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक है। वजह?
वजह ये है, या महंगाई देखो कितनी होगी। हमारा कारोबार सरिया सीमेंट का, जिसका रेट 4400 रुपये था, आज उसका 6500 रुपये हो रहा। सीमेंट के कट्टे का रेट आज 440 रुपये हो रहा। आदमी की मजदूरी 350 रुपये, सुबह से समझ लो फावड़ा बजा के जब उसे 350 रुपये मिला है, और कट्टा हो रहा 440 का। कि मजदूरी भी नहीं, वो रोटी बनावेगा, घर में हंडिया बनावेगा या कट्टा खरीद देगा। क्यों जी, गलत कह रहा के? नहीं, सही है। ठीक है जी, बताओ कौन सी चीज़ ऐसी जो इस सरकार ने महंगी नहीं करी या नहीं करी? इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। इन्होंने सबका साथ सबका विकास कहाँ करा? किसका विकास कर रहे हैं? ये तो किसी का भी विकास नहीं करे। तुम यही सड़क देख लो, दिखाओ चैनल, यही टूटी पड़ी, किसी का भी विकास नहीं कर रहे। तो आम जनता को ख़त्म कर रहे हैं। ना यहाँ ओवैसी आने का, ना योगी जी आने के, यहाँ सपा होगी, सपा के साथ है सब यहाँ से। बोलना ये है जी, जब हमारे मोदी जी आए थे, इन्होंने ये कहा था कि भाई सबका साथ सबका विकास, महंगाई को दूर करेंगे। अब ये चीज़ तो गरीब आदमियों से पूछो, गरीब आदमी की कितनी कमर टूट के जा पड़ी। आज सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास है। इन्होंने फ्री सिलेंडर महिलाओं को दे के सिलेंडर आज 1000 रुपये पे पहुंच गया। अब 350 या 300 आदमी की, आम जनता की, गरीब आदमी की मजदूरी है। अब ये बताओ 350 रुपये में वो गैस जलाएगा, अपने बच्चों को पालेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, क्या करेगा वो? 1000 सिलेंडर की कोई कीमत होती है? बताओ कहाँ तक आदमी, गरीब आदमी बेचारा कहाँ तक चलेगा, क्या करेगा वो? हमारे योगी जी जिस टाइम इन्होंने शपथ ली थी, इन्होंने कहा था कि 54 दिन के अंदर ये सड़क में एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। और मुझे वो सड़क बता दीजिए पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे स्टेट में, कि कहाँ पे सड़क सही सलामत है। अब ये हाईवे बना रहे, हाईवे पे बेचारे देहात आदमी हम लोग कहाँ जा रहे हैं हाईवे पे? हमारे किस मतलब का हाईवे? हमारा तो मतलब का वो है जो हमारे एरिया में है, वही हमारी सड़क सारी टूटी हुई हैं। क्या करेंगे ये बताओ? इतनी महंगाई है, गरीब आदमी क्या करेगा इसमें जी क्या? उसको बड़ी बेचारे किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को 1 साल हो रहा है, 10 महीने हो गए कम से कम अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए, है जी। उनके बारे में उन पर लठ बजाया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान बेचारे मर गए, शहीद हो गए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। कोई सोच रहा है? विकल्प क्या है? विकल्प तो यही है कि महंगाई है, और क्या है? नहीं, वोट किसे देंगे फिर? किसका कौन विकल्प? वोट तो देखो जी, जो आदमी हमें लगेगा कि जिसकी सीट आ रही है हम उसको देंगे। अभी डिसाइड नहीं? अभी कोई डिसाइड नहीं है। जो आदमी अच्छा काम करेगा, जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, या जो भी करेगा, हम उसको वोट देंगे। हम मीरापुर कस्बे में यहाँ के पूर्व विधायक सुरेश चंद तितोरिया जी के साथ बैठे हुए हैं। सुरेश चंद जी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के इस सीट से विधायक रह चुके हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आने वाले समय में बीजेपी की संभावनाएं क्या आपको अपने विशेषकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में नजर आती हैं? बीजेपी की संभावनाएं जहाँ तक है, चूँकि हमारी सरकार ने काम किया है, सबका साथ सबका विकास, और सबको जो है साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जैसे हमारी पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे सार्वजनिक रूप से जो है कोई भी कार्यक्रम जो है हम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, कनेक्शन दिए हैं निर्धनों को, चाहे मकान बनाए हैं गरीबों के, और उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं। जो लोग वास्तव में पात्र हैं उन्हें दिए हैं। और रही इस बात की, जैसे कि अभी कोरोना काल चला, तो कोरोना काल में बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई। गरीब आदमी जो बेरोजगार हुआ, उसके लिए हमारी सरकार ने पूरे देश के, हमारे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर ये प्रावधान किया कि सबको जो है मुफ्त अनाज दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, बहरहाल पार्टियां हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। आपने इस सीट का 2 बार प्रतिनिधित्व किया। पिछली बार बहुत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का लोवेस्ट मार्जिन आप लोगों की विनिंग का था इस सीट पे। तो ऐसे माहौल में जब आप लोगों के खिलाफ
5 साल की सरकार है, किसान आंदोलन भी खड़ा है, इनकम्बेंसी भी होगी, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, तो आपको लगता है कि मीरापुर जीत लेंगे? नहीं, मीरापुर को जो है कम वोटों से जीतने का हमारा एक कारण ये रहा कि जो हमारा कैंडिडेट था वो बाहरी था और चुनाव ऐन मौके पे 15 दिन पहले आया और चुनाव जीत करके चला गया। और दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का ये है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने तब भी कहा था कि हमें बाहरी कैंडिडेट ना दिया जाए, लेकिन चलो फिर भी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का आदेश मानते हुए एक जो है निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते सब लग के मिल कर के जो है भड़ाना को जिताया, लेकिन वो पार्टी छोड़कर भागे। हमारी पार्टी को ये करना चाहिए था, उसे तुरंत निकाल देना चाहिए था। ये थे मीरापुर के पूर्व विधायक सुरेश चंद तितोरिया। भले ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत लोवेस्ट मार्जिन से जीती हो, लेकिन उनका कहना है कि इस मौजूदा आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बड़े मतों के अंतर से जीत जाएगी। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर गुर्जर, जाट, सैनी, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक और संतुलित स्थिति में हैं। कस्बाई इलाकों में ब्राह्मण और वैश्य समाज के वोटर हैं, लेकिन इनकी संख्या परिणाम बदलने लायक नहीं है। इस बार अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दूसरी ओर सम्राट मिहिर भोज प्रकरण के चलते गुर्जर समाज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करता है। इस सीट पर किसान आंदोलन का भी अच्छा खासा असर दिखा है और जाट समाज भाजपा से नाराज दिखता है। ऐसे में अगर गुर्जर, जाट और अल्पसंख्यकों का रुझान सपा रालोद गठबंधन की ओर हो गया तो भाजपा के लिए जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ एक बात और काबिले गौर है, पिछले चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना जैसा मजबूत उम्मीदवार खुशकिस्मती से 193 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल कर पाया था। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।